नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल काव्यसार पर, जहां हम बात करते हैं राजस्थान की पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के संत संप्रदाय। और इसके में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, नवल संप्रदाय के मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? ये फॉरेस्ट गार्ड 2022 में सवाल पूछा गया है। ऑप्शन ए है शाहपुरा, ऑप्शन बी सावला, ऑप्शन बी सावला, ऑप्शन सी जोधपुर और ऑप्शन डी रेण। तो इसका जो सही उत्तर है वो नवल संप्रदाय का जो सही उत्तर है संप्रदाय मुख्य पीठ वो है ऑप्शन नंबर डी, रेण में। अगला सवाल, सवाल नंबर 2 हमारे पास है, संत हरिदास किस संप्रदाय के संस्थापक थे? तो इसके ऑप्शन है रामस्नेही, निरंजनी, अलखिया, निम्बार। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, निरंजन। जो राम संत हरिदास जी है वो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक है। अगला सवाल है, दादू पंथ के उत्तराधिकारी किसे बनाया गया? या दादू दयाल की मृत्यु के बाद उनके पंथ का जो उत्तराधिकारी था वो कौन बना था? ये सवाल 2020 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है मिनकिन दास, गरीब दास, रज्जब, ये दास है यहाँ पर, ये गरीब दास, रज्जब जी और नारायण दास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गरीब दास। अगला सवाल है हमारे पास सवाल नंबर 4, दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका जो सही ऑप्शन है उत्तर है इसके ऑप्शन है ए रज्जब, बी गरीबदास, सी मलुकदास और डी सुंदरदास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सुंदरदास। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, बालिंद जी के गुरु कौन थे? ये सवाल 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन है दादू दयाल, रामचरण जी, सुंदरदास जी, मंगल राम जी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दादू दयाल जी। अगला सवाल है हमारे पास सवाल नंबर 6, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन है गौरीबाई, बी पन्नादाई, सी रानाबाई और डी कर्मावती। तो वागड़ की जो मीरा कहा जाता है उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गौरीबाई। अगला सवाल है हमारे पास सवाल नंबर 7, राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है। ये 2023 में पूछा गया है सवाल है। तो ऑप्शन ए है कवि दुर्लभ जी, संत रामचरण जी, संत रज्जब जी और संत चरणदास जी। तो राजस्थान में नरसिंह के नाम से जाने जाते हैं ऑप्शन नंबर ए, कवि दुर्लभ जी। अगला सवाल है हमारे पास सवाल नंबर 8, राजस्थान का प्रसिद्ध संत धन्ना भगत कहाँ का था? ये सवाल 2023 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है आसपुर, डूंगरपुर, देवली उदयपुर, धुवन टोंक और गागरोन झालावाड़। तो इसका जो सही उत्तर है जो संत धन्ना भगत वो है ऑप्शन नंबर सी, धुवन टोंक। अगला सवाल है हमारे पास सवाल नंबर 9, राजस्थान की दूसरी मीरा संत रामबाई का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कुड़की, ऑप्शन बी कापड़ोद, ऑप्शन सी सावला और ऑप्शन डी हरनावा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हरनावा। अगला सवाल है हमारे पास सवाल नंबर 10, धोली धूप किस संत से संबंधित है? ये सवाल रीड मेंस और फॉरेस्टर 2022 दोनों में सवाल पूछा गया है, 22 और 30 दो बार रिपीट हुआ है। इसका ऑप्शन है संत चरणदास, संत पीपा, संत रामचरण, संत लालदास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, संत लालदास। अगला सवाल है सवाल नंबर 11, ज्ञान समुद्र, बावनी, रामची अंटक किस संत की कृतियां हैं? ऑप्शन ए संत पीपा, संत रज्जब, सुंदरदास जी और संत धन्ना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, संत सुंदरदास जी। अगला सवाल है हमारे पास सवाल नंबर 12, मंत्र राज प्रकाश किस संत से संबंधित है? सवाल 2023 में पूछा गया है और महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए दादू दयाल, ऑप्शन बी लालदास, ऑप्शन सी पीपा
और ऑप्शन डी हरिदास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी हरिदास या हरिदास। गुरु जाम्बोजी का निधन कहाँ हुआ? ये सवाल 2024 में पूछा गया है। ऑप्शन ए परबतसर, ऑप्शन बी हरमाड़ा और ऑप्शन सी तालवा, ऑप्शन डी पादु। तो गुरु जाम्बोजी का निधन है वो हुआ है ऑप्शन नंबर सी तालवा। अगला सवाल है हमारे पास सवाल नंबर 14। गुरु गोरखनाथ से दीक्षा किसने ली थी? रीट 2019 में सवाल पूछा गया है। 2019 और 2023 दो बार सवाल पूछा गया है। तो ऑप्शन है दादू दयाल, संत पीपा, संत जाम्बोजी और संत रामदास जी। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी संत जाम्बोजी। अगला सवाल है हमारे पास जोधपुर का महामंदिर किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? एक 2018 में सवाल पूछा गया है। रामानुज संप्रदाय, कबीर पंथ, दादू पंथ, नाथ पंथ। तो जो महामंदिर है जोधपुर का वो है ऑप्शन नंबर डी नाथ पंथ से संबंधित या नाथ पंथ की प्रमुख गद्दी है। अगला सवाल है सवाल नंबर 16। संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है? तो चरणदास जी की समाधि के ऑप्शन है मेवात, अलवर, दिल्ली, भरतपुर। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। अगला सवाल है हमारे पास सवाल नंबर 17। अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए दयानंद, ऑप्शन बी विवेकानंद, ऑप्शन सी आचार्य तुलसी और ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। तो अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक है ऑप्शन नंबर सी आचार्य तुलसी। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 18। चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की? और सवाल 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन ए माओ जी, ऑप्शन बी दरियाव जी, ऑप्शन सी रामचरण जी और ऑप्शन डी रामदास जी। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए माओ जी। अगला सवाल है हमारे पास सवाल नंबर 19। संत दरियाव जी द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की शाखा स्थापित की गई थी। शाखा स्थापित की गई थी कहाँ? राम स्नेही। तो ऑप्शन ए शाहपुरा, ऑप्शन बी सिहतल, ऑप्शन सी रेड और ऑप्शन डी खेड़ावा। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी रेड। तो अगला सवाल सवाल नंबर 20 है हमारे पास। राम स्नेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा के संस्थापक कौन है? ऑप्शन है हमारे पास रामचरण जी, दरियाव जी, संत हरि रामदास जी और संत रामदास जी। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी हरि रामदास जी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको इस टॉपिक की और भी क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में लिखना पार्ट 2। और आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, आपको कितने क्वेश्चन आए, आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।